नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं है, पेट की समस्या चल रही है, क्या ही बताऊँ अपना हाल। काफ़ी फ़ीवर, काफ़ी परेशानी, हेल्थ इश्यूज़ होने के बावजूद भी आप सबके साथ जुड़ी हूँ। भगवान हमारी रक्षा करें। सभी का हेल्थ में थोड़े बहुत बदलाव आएँगे क्योंकि मिथुन राशि में जो प्रवेश हुआ है, इसके कारण काफ़ी सारी हलचल होने वाली है। मिथुन संक्रांति जो है, अब ये हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। किसी न किसी के हेल्थ को इश्यूज़ करेगा, कहीं न कहीं किसी के बिज़नेस में स्टक करेगा, किसी की वाहन दुर्घटना हो सकती है, कहीं किसी का अ, ऐसी घटनाएँ जो कि आपने कभी सोची नहीं होगी, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना हमेशा करते रहिए और लाइफ में हमेशा एक ही चीज़ सोचिए कि किस तरह से ज़िंदगी में दूसरों की मदद कर सकें, और दूसरों की मदद अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो इसी के साथ वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ वास्तु के 2 दिशाओं के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए। पहला डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट और दूसरा जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, यानी कि दक्षिण पूर्व कोण और उत्तर की दिशा। ये 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। सबसे पहले बात करेंगे साउथ ईस्ट की दिशा, यानी कि 135 डिग्री साउथ ईस्ट, उसी को हम मानते हैं। 135 डिग्री की बात करेंगे। आप जैसे भी चाहिए, आपको अगर आपके घर पर साउथ ईस्ट का डायरेक्शन अगर अच्छा नहीं है, तो आपकी अग्नि तत्व, आपके अंदर जो रजोगुण है, वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं आपके लाइफ में मैनेजमेंट करने की स्थिति खराब हो जाती है, आपके अंदर अग्नि की जो ऊर्जा है, वो खराब हो जाती है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा लेज़ी होना शुरू कर देते हो, लेट से उठना शुरू कर देते हो। जिस-जिसके घर पर भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट है या वहाँ पे जल का कोई व्यवस्था है, जैसे सेप्टिक टैंक हो गया या अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, तो इस तरह की समस्या अगर आपके घर पर है, तो वहाँ के लोग अधिकतर, अगर बिज़नेस की जो मैं बात करूँ, तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लोन चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लेना पड़ सकता है, कर्ज़ में डूबते ही चले जाएँगे। ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं पाएँगे, कर्ज़ों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। और ये साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, जो कि रूल करता है, वो ग्रह है शुक्र ग्रह, यानी वेनस। वेनस जब किसी के कुंडली पे दशा महादशा किसी की आती है, तो खुद ब खुद वो व्यक्ति ऐसी कंस्ट्रक्शन करवा लेता है, रिनोवेशन करवा लेता है कि साउथ ईस्ट में जल तत्व की प्रवाह बढ़ जाती है और कहीं न कहीं लॉसेस होना, कर्ज़ा होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अधिकतर लोग जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, कर्ज़ों का बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्ज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि अपने घर पर आप चेक करिए कि कहीं आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जो 135 डिग्री में आती है, अग्नि कोण का जो जगह है, वहाँ पर कहीं किसी तरह से जल तत्व तो नहीं, यानी कोई वॉशरूम, कोई टॉयलेट तो नहीं, कहीं वो वहाँ पर आपके अंडरग्राउंड टैंक या सेप्टिक टैंक तो नहीं, तो इमीडिएट उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर समस्या रहेगी तो बिज़नेस वाले व्यक्ति में कभी भी आपको प्रॉपर प्रॉफ़िट नहीं दिखेगा, कहीं न कहीं से लॉस होते ही चले जाएँगे। उसी प्रकार अगर आप कहीं न कहीं जॉब करते हैं, कहीं किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी फ़िक्स्ड सैलरी है, सैलरी आप उठाएँगे, और उसके अलावा अगर आप कुछ बाहरी कोई काम करना चाहें, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो नौकरी पेशा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ न कुछ बिज़नेस सेटअप करते हैं या कहीं न कहीं कमीशन वाले काम करते हैं। तो वहाँ उस केस में अगर आपका अग्नि कोण अगर सही नहीं है, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, उल्टे कर्ज़ होते चले जाएँगे। तो बिज़नेस करने के पहले सबसे पहला चीज़ आपको देखना है कि आपका घर का साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण कैसा है। अगर मान लीजिए वहाँ पे वॉशरूम है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको वहाँ से बाथरूम हटानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इस दिशा में अगर बाथरूम होता है, जल का प्रवाह हर समय है, तो आपके अंदर में तमोगुण आ जाएगा रजोगुण की जगह, जो आपको नेगेटिव
फीलिंग देगा, नेगेटिव एनर्जीज हो जाएगी, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल तक लोन्स होते शुरू होना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल हो सकती हैं। तो वहाँ से आपको हटाना ही पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपका उत्तर दिशा, जिसको हम 0 डिग्री में कहते हैं, नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ, इस दिशा की अगर मैं बात करूं तो ये जो दिशा होता है वो बुध की दिशा होती है और बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक होता है। अगर आप ऐसे बिजनेस करते हैं जहां पर आपके कम्युनिकेशन फैक्टर है, जहां पर आप कोई भी रियल एस्टेट का काम करते हैं या कहीं पर भी आप अपनी लाइफ में कुछ करने की, ग्रोथ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ अगर आपका वॉशरूम है, आपका टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, तो फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं और मनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रुक जाती हैं। तो अगर आपके घर पर उत्तर दिशा में वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो घर की महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। स्किन डिजीज़ अगर किसी को है तो वो घर के उत्तर दिशा को चेक करें, वहाँ पर वॉशरूम होगा ही होगा। इसके अलावा कहीं पर भी बहन बेटी अगर आपके घर पर है जिसकी शादी हो गई है, उसके साथ अनबन होना, नहीं बनना, किसी न किसी तरह से नर्व की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और कई तरह की बीमारियों को देने वाला और रिलेशंस को ख़राब करने वाला होता है ये दिशा, क्योंकि नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा होती है, पैसे संचय करने की दिशा होती है। तो ऐसा हमारे वास्तु में है कि अगर नॉर्थ में प्रॉपर 0 डिग्री में अगर वॉशरूम है और उपयोग में आता है, तो वहाँ के व्यक्ति जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन गैप या प्रॉब्लम होने की वजह से आपके डील्स बनते बनते रुक जाते हैं और आपके घर पर कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती है, जहाँ से मनी फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। तो इस दिशा को आप टेप के द्वारा कर सकते हैं सही, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि इस दिशा को अवॉइड किया जाए। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट करिए, लेकिन नॉर्थ को छोड़ दीजिए। तो ये जब आपका बुध की दशा और अंतर्दशा, ये जो कुंडली में हमारी होती है, तभी इस तरह के कार्य लोग करते हैं और रेनोवेट करा के गलत दिशा पर वॉशरूम वगैरह बना लेते हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि अपनी कुंडली चेक करवाएं, उसके अनुसार आप वास्तु घर का चेक करवाएं और उसके बाद ही कोई रेनोवेशन का कार्य शुरू करें, ताकि लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। विशेषता जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।